Let's improve English. मैं एक बात साफ कर दूं, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं। मैं एक बात साफ कर दूं, मुझे उस पे भरोसा नहीं है। मुझे नहीं है उस पे भरोसा। फ्रेंड्स, इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं और कुछ ऐसे ही यूजफुल सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। डेफिनेटली आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे और फ्रेंड्स, आप रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि आप बहुत कुछ इससे सीखने वाले हैं। आपकी प्रैक्टिस होगी। तो फ्रेंड्स, सोचिए इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं। लेट मी मेक वन थिंग क्लियर, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। तो जब आप कहना चाहते हैं कि एक बात मैं साफ कर देता हूँ, तो पहले आप बोलो लेट मी मेक वन थिंग क्लियर और उसके बाद जो भी आपको बोलना है। जैसे नेक्स्ट वाले में लेट मी मेक वन थिंग क्लियर, आई डोंट ट्रस्ट हिम। लेट मी मेक वन थिंग क्लियर, आई डोंट ट्रस्ट हिम। उसी तरह से मैं एक बात साफ कर दूं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं एक बात साफ कर दूं, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूं। तो फर्स्ट वाले के लिए हम कह सकते हैं लेट मी मेक वन थिंग क्लियर, आई हैव नथिंग टू डू विथ हिम। आई हैव नथिंग टू डू विथ हिम। मैं एक बात साफ कर दूं, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूं। लेट मी मेक वन थिंग क्लियर, आई एम नॉट मैड एट यू। आई एम नॉट मैड एट यू। आप इस वर्ड का यूज कर सकते हैं। बीइंग मैड एट समवन का मतलब होता है किसी से गुस्सा होना, उस पर गुस्सा होना, नाराज होना। सो आई एम नॉट मैड एट यू। तुम्हें क्या चीज परेशान कर रही है? इसे इंग्लिश में कह सकते हैं व्हाट इज बॉदरिंग यू। व्हाट इज बॉदरिंग यू। इसकी जगह पे अनॉय या डिस्टर्ब भी हम कह सकते हैं। व्हाट्स डिस्टर्बिंग यू, व्हाट्स अनोइंग यू, व्हाट्स बॉदरिंग यू। तुम्हारा मुझसे झूठ बोलना मुझे बहुत बुरा लगता है। यही चीज मुझे बॉदर करती है। You're lying to me bothers me a lot. You're lying to me. फ्रेंड्स, लाई का मतलब लेटना भी होता है और झूठ बोलना भी होता है। तो यहाँ पे झूठ बोलने की सेंस में You're lying to me bothers me a lot. वो झूठ बोल के बच के निकल गया। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग झूठ बोल के अपना काम निकलवा लेते हैं, अपनी किसी भी प्रॉब्लम से बच के निकल जाते हैं। तो उसके लिए एक फ्रेज होता है इंग्लिश में, हम ऐसे कहते हैं He lied his way out of his problems. He lied his way out of his problems. यानी अपनी प्रॉब्लम से वो बाहर निकल गया, अपना रास्ता उसने निकाल लिया झूठ बोल के। He lied his way out of his problems. जैसे कि झूठ बोल के निकलो मत। Don't try to lie your way out of this. यानी इस बात से, इस प्रॉब्लम से जो भी ट्रबल है, इससे निकलने की कोशिश मत करो झूठ बोल के। मैं दूसरों के साथ अच्छे से खुल नहीं पाता। खुल नहीं पाते का क्या मतलब है? ऐसा थोड़ी कि मेरा एक दरवाजा है और मैं उसे खोल देता हूँ। इसका मतलब है मैं ढंग से बात नहीं कर पाता, ढंग से अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को मैं बता नहीं पाता सामने वाले से, यानी मैं खुल नहीं पाता। तो इसके लिए कह सकते हैं आई कांट ओपन अप टू पीपल वेल। आई कांट ओपन अप टू पीपल वेल, यानी अच्छे से मैं ओपन अप नहीं कर पाता। तो ओपन अप का मतलब होता है अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स को अच्छे से आप जाहिर कर पाते हैं, तो यानी कि ओपन अप कर पाते हैं। जैसे कहना है मुझे उससे खुलकर बोलना बहुत मुश्किल लगता है, खुल के नहीं बोल पाता मैं। आई फाइंड इट हार्ड टू ओपन अप टू हर। आई फाइंड इट वेरी हार्ड टू ओपन अप टू हर। अब फ्रेंड्स, ओपन अप का मीनिंग आपने देख लिया, लेकिन इसका यूज बिल्कुल सिंपली ऐसे भी हो सकता है उसने एक किताब खोली और उसे पढ़ने लगा। ही ओपनड अप अ बुक एंड स्टार्टेड रीडिंग इट। एंड स्टार्टेड रीडिंग इट। तो ओपन अप का मतलब जरूरी नहीं कि फिर हम फीलिंग्स और थॉट्स को एक्सप्रेस करने के बारे में ही बात करेंगे। ऐसे भी हो सकता है सिंपल वर्ड्स में। ही ओपनड अप अ बुक। मैं कह सकता हूँ कम ऑन ओपन अप, यानी कि कम ऑन, जैसे कि दरवाजा खोलो, ओपन अप द डोर, ऐसे बोल सकते हैं। ओपन अप द विंडो। डोर बोलने की भी जरूरत नहीं है, जैसे दरवाजे के बाहर खड़े होकर मैं कह सकता हूँ कम ऑन ओपन अप। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। आपे से बाहर मत हो जाना, मेरे कहने का मतलब है बहुत ज्यादा गुस्सा मत हो जाना, कंट्रोल में रहना, कंट्रोल में रखना गुस्से को। डोंट लूज योर टेम्पर। डोंट लूज योर कूल, ऐसे आप कह सकते हैं। फ्रेंड्स, जो ये वर्ड है LOSE लूज, ये देखने में हमें लूज जैसा नहीं लगता, लेकिन इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन लूज ही है। एक दूसरा लूज होता है LOOSE, वो लूज तो ढीला वाला होता है, ढीला, लूज क्लोथ्स। लेकिन यहाँ पे लूज मतलब हारना होता है या किसी चीज को खो देना होता है। डोंट लूज योर टेम्पर, यानी अपने टेम्पर को मत खोना, अपने कूल को मत खोना, आपे से बाहर मत होना, ये कहने का मतलब है। जैसे कहना है वो आपे से बाहर हो गया और उसने जोर से दरवाजा मारा। He lost his temper and slammed the door. He lost his temper and slammed the door. यानी डोर को उसने स्लैम किया, अपने टेम्पर को उसने लूज किया। तो लूज की सेकंड फॉर्म लॉस्ट। अपने गुस्से को काबू में रखने की कोशिश करना, उस पर भड़क मत जाना। तो फ्रेंड्स, बहुत चांसेस है कि ये आपने नहीं सुना होगा, काबू में रखने की कोशिश करना उसे, गुस्से को। तो इसमें हम कह सकते हैं
ट्राई टू कीप योर टेम्पर विद हिम, ट्राई टू कीप योर टेम्पर विद हिम। इतना ही अगर मैं इंग्लिश में कहता हूं तो इसका मतलब बनता है कि उस पर गुस्सा मत हो जाना, अपने गुस्से को काबू में रखने की कोशिश करना। ट्राई टू कीप योर टेम्पर विद हिम। अब कहने सुनने के लिए कुछ नहीं रह गया है। कह सकते हैं देयर इज नथिंग टू से और लिसन नाउ, देयर इज नथिंग टू से और लिसन नाउ। कुछ रह नहीं गया है, इसके लिए हम ऐसे भी कह सकते हैं देयर इज नथिंग लेफ्ट टू से और लिसन नाउ। फ्रेंड्स, एक बात को कहने के बहुत से तरीके होते हैं, मैं ये बात आपको बहुत बार बता चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, इस बात के लिए परेशान नहीं होना है। एक बात को हम बहुत तरीकों से कह सकते हैं। उसने तो मुझे चाय कॉफ़ी तक के लिए नहीं पूछा, तो कई बार हम ऐसे नाराज़ होते हैं किसी से। कह सकते हैं he didn't offer me even tea or coffee, he didn't offer me even tea or coffee। मुझसे बेकार के सवाल मत पूछो, मुझसे बेकार के सवाल मत पूछो। Don't ask me stupid questions, बेवकूफ़ी भरे सवाल, बेकार के सवाल। Don't ask me stupid questions। जैसे मैं यहाँ तुम्हारे बेकार के सवालों का जवाब देने नहीं आया हूँ। I haven't come here to answer your stupid questions, I haven't come here to answer your stupid questions। तो फ्रेंड्स, काफ़ी बार लोग क्या करते हैं, I haven't come here to give an answer। इतना बोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आंसर को ही हम एज अ वर्ब यूज़ कर सकते हैं। I haven't come here to answer your stupid questions। So friends, that's it for this video. I hope you have learned something from this video. If you want to keep improving your English just like this, make sure to subscribe to this channel if you haven't already. Because friends, I keep coming with such video lessons which teach you how to say certain things in English. There are lots of things that might make people confused about how they can be translated into English, and that's what I am here for. So friends, I'll never let you be in trouble. I'll try my best, I'll do my best to serve you. So friends, thank you very much for watching this video and staying until this point. Okay friends, we'll talk in the next video lesson. Till then, take care and bye.